मैं ये कहने नहीं आई हूँ कि बच्चे हमेशा गलत होते हैं और बड़े हमेशा सही होते हैं। परिवार हमेशा तभी बनता है जब बच्चे और बड़े सब मिलकर एक साथ रहते हैं तो। और गलतियाँ हमेशा सबसे होती हैं। हर परिवार का एक सीधा सिंपल सा एक रूल होता है कि जब बड़े बच्चों को स्नेह देते हैं और बदले में छोटे जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो बड़ों को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तभी घर में शांति बनी रहती है। स्नेह और सम्मान दोनों में से किसी एक का भी छूटना मतलब परिवार का टूटना। जब हम कहीं बाहर से सुनते हैं या किसी अखबार से सुनते हैं कि दुनिया कितनी बदल गई है, तो जब बात अपने घर की आती है तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि घर वैसा नहीं चलने वाला जैसा हमारे बचपन में चलता था। तब हम उसे वैसा क्यों चलाना चाहते हैं। जब बाहर का मौसम बदलता है तो घर के अंदर के कपड़े बदल जाते हैं। तो क्या जब समाज बदल रहा है तो क्या घर के अंदर के लोगों की सोच नहीं बदलनी चाहिए? थोड़ा थोड़ा लोगों को बदलना नहीं चाहिए? तुम बच्चों को पूरे मन से जो भी बोलना है वो बोलने की छूट है, पूरी आज़ादी है, तुम्हें कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन गलत तरीके से मत बोलो, गलत टोन में मत बात करो, क्योंकि गलत टोन में कही हुई सही बात भी गलत ही सिद्ध होती है। इसलिए लिहाज और लहजा दोनों को बहुत ध्यान से देख के बोलना चाहिए। तमीज़ कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। तमीज़ छोटे बड़े हर किसी की जिम्मेदारी होती है। तमीज़ वो लक्ष्मण रेखा है जो कभी भी किसी को भी किसी भी रिश्ते में कभी भी पार नहीं करनी चाहिए। तुम लोग चाहे तो आपस में कितना भी लड़ लो, लेकिन प्रेम, सम्मान और लिहाज, ये मर्यादा, ये चीज़ें कभी भी पार नहीं करनी चाहिए। इन बातों को कभी मत भूलो। जॉइंट फैमिली एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन तभी तक खूबसूरत है जब तक कि हर एक सदस्य सच में संयुक्त हो और एक दूसरे से पूर्णतः जुड़ा हुआ हो, तभी। और अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो अलग रहना ही बेहतर है। भले ही आसपास के मोहल्ले में घर ले लो, सैटरडे संडे तीज त्योहार पे घर पे आ जाओ, ताकि जो रिश्ता बचा हुआ है कम से कम वो तो जिंदा रहे। अगर मन एक है तो आंगन एक रखो, पर अगर मन एक नहीं है तो आंगन को अलग रखो, रसोई को अलग रखो। दूर रहोगे तो हो सकता है कि जो प्यार, स्नेह, सम्मान, प्यार आपस में बना हुआ है वो थोड़ा दूरी संभाल ले। लेकिन अगर पास रह के दूर रहने से अच्छा है कि दूर रहकर पास रह लो, ताकि उससे तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहें। आजकल के लोग भी बड़े अजीब हैं। अगर शादी के बाद बेटा बहू अलग रहने लगे तो लोगों को आफत हो जाती है कि देखो शादी के बाद ही बेटा बहू अलग हो गए, बेटे ने परिवार तोड़ दिया, बहू ने बेटे को छीन कर लेके चली गई। समझ में नहीं आता ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है उन्हें। दूर रहेंगे तो कम से कम कलेश तो नहीं होगा, घर में कम से कम शांति तो बनी रहेगी। मुद्दा ये नहीं है कि साथ है या नहीं, मुद्दा ये है कि प्यार है या नहीं है। साथ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि साथ में रह के प्यार रहना जरूरी है। प्यार में होना दो लोगों का बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए। ये रोजाना का मर के रहना, चिक चिक करना हर बात पे, इसका क्या फायदा है। ये सब करने के लिए पैदा हुए हैं क्या हम लोग? क्या जिंदगी का बस यही एक मकसद रह गया है? बस चौबीसों घंटे लड़ते रहो, कलेश करते रहो, एक दूसरे पे लांछन लगाते रहो, शांति से ना रहो, बस यही। जिस परिवार में प्यार नहीं, स्नेह नहीं, मान सम्मान नहीं, उस परिवार का एक साथ रहना का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आज की लड़ाई के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती कि ये बच्चे गलत हैं या बड़े सही हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि रोज़ रोज़ की तनाकशी में, लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि दूर रहकर शांति से रहो, तुम भी खुश रहो और घर के बड़े भी हमेशा खुश रहें। तुम लोग जाओ अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो, घूमो फिरो, खूब करियर में अपना नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम शोहरत हो तुम्हारा, अच्छी ज़िंदगी जियो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में राज़ी खुशी रहे, सब खुश रहें। इस परिवार में हर एक इंसान से कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं,
तो क्या अब हम चौबीसों घंटे उस गलतियों को लेकर ही बैठ जाएं और लोगों को दोषी ठहराते रहें? इससे तो घर में कभी भी शांति नहीं आने वाली है और ना ही कोई घर में खुश रहने वाला है। तुम लोग बच्चों सोचो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और मम्मी जी, मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि मानती हूँ कि अब आपका इस लाइफ में बदलना बहुत मुश्किल है। आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती, लेकिन फॉर गॉड सेक मम्मी जी, घर में शांति बना के रखिए ना। अपनी ज़ुबान पे थोड़ा काबू रखिए, अपने मन की शांति के लिए कीजिए, अपनी सेहत की शांति के लिए कीजिए। और बच्चों, तुम लोग जल्द से जल्द अपने लिए नया घर ढूंढो।